हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होने वाली है 25 मई को। ठीक है, 25 मई को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, 25 मई 2025 को ये आपका एग्ज़ाम होगी और इसका एडमिट कार्ड 13 मई को आपका रिलीज कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, ये टोटल जो आपका एग्ज़ाम है ये 1129 पोस्ट के लिए ली जा रही है आपका। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स में 1129 पोस्ट के लिए ये आपका यूपीएससी की एग्ज़ाम इस बार हो रही है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने जो है कि फॉर्म में भरा हुआ था आपका 22 जनवरी को, और ये आपका लास्ट आपका 21 फरवरी तक आप भर पाए थे। लास्ट आपका एग्जाम पे भी 21 फरवरी तक ही कर पाए थे। एडिट करने का फॉर्म का डेट आपका 22 से 28 फरवरी तक दिया हुआ था। ठीक है, और आईएएस और आईपीएस का जो आईएफएस और का प्री जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से आपका डिसाइड है, तो ये आपका जो है 25 मई 2025। ठीक है, 25 मई को आपको इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको याद रखना है, और इस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको तो ये पता ही होगा। ठीक है, तो 25 मई 2025 को आपको एग्ज़ाम होगी, जिसका अवेलेबल आपका एडमिट कार्ड करवा दिया गया है 13 मई 2025 को। ठीक है, आप इसको वेबसाइट पर जा करके यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप इसको एडमिट कार्ड को जरूर से डाउनलोड करके देख लें कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे दे रखा है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी दूर में दिया हो तो आप उसके लिए जाने आने का व्यवस्था पहले से ही करना होगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम सिटी चेक करने के लिए जरूर से आपको एडमिट कार्ड पहले तो डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप इसके यूपीएससी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी के वेबसाइट पे ना जा करके आप यदि सरकारी रिजल्ट के ऑप्शन पे भी जाते हैं, सरकारी रिजल्ट वाली जो गवर्नमेंट जॉब की आपका नोटिफिकेशन आती है उस पर भी आप जाते हैं, तो उसके आपका एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो एडमिट कार्ड में आपको यूपीएससी का एडमिट कार्ड का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो उस पर जाएंगे। उसके बाद में आपका जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन को सारे को रीड करना है। इंस्ट्रक्शन रीड करके यस करेंगे। ठीक है, नीचे आके रोल करके आपको नीचे यस करना है। यस करने के बाद में आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप किया करने के लिए बोला जाता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे और उसी के साथ में कैप्चा फिलअप करेंगे, तो वहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है, प्रिंट करके प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे अपने एडमिट कार्ड को। ठीक है, जो और उसके बाद में 25 मई 2025 को आप वेल प्रिपेयर होकर के पहले ही आप टाइम से कुछ टाइम पहले ही चले जाएं एग्ज़ाम सेंटर पे, सो दैट आप वहाँ पे जाकर के रिलैक्स मोड पर भी जाकर के एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका बाकी के डिटेल्स हैं जो कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो किए हुए थे। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखा गया है, 32 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, मिनिमम 21 ईयर्स ग्रेजुएट आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए इंडिया से। तो ये रिक्वायरमेंट थी आपका इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका बहुत सारे लोगों के लिए आपका एज रिलैक्सेशन की भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम कितना रखा गया है, 32 ईयर्स ही रखा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को आपका एज रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो एज रिलैक्सेशन के लिए जो इसका रिक्रूटमेंट रूल है उसी के बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, जो कि इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आप अपने एग्ज़ाम को वेल प्रिपेयर कर लें। ठीक है, आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।